जय नमोस्तु तत्तदंशनन्दयानन्दिमं क्षेयनिनन्दिसहा परमितत्पदविन्दिपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशः गुपतिर्गुपतिज्ञानसहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धर्म चतौ जिनवरे अर्थ की अर्थ जो भय विनाश भव जो ममल ज्ञान पर एको गुरु को धन को साक्षी को अरमान नमस्कार। श्री त्रिभंगी सार ग्रंथाची मंगलाचरण। नमस्कृतं महावीरं भवोधैर्यविनाशिनं त्रिभंगीदलं प्रोक्तं च आश्रवनिरोधकारणम्। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत धारण लाचार्य जी महाराज की जय जय। जिन देशना की जय हो जय हो जय। मंगलाचरण पढ़ेंगे एक बार सभी एक साथ मंत्र चरण। शत्रुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा के अमृत में ज्ञान रस छरती जिनवाणी, जहाँ अपन अशुद्ध भाव त्रिभंगी को प्रक्षालित करके अर्थात अशुद्ध भाव त्रिभंगी का निरोध करके शुद्ध भाव जो आत्मा का त्रकालिक स्वभाव शुद्ध भाव स्वभाव को ग्रहण करने की अमृत वांछना गुरुदेव के माध्यम से सुन रहा है। और तारण स्वामी बहुत सरलता से और सहजता से बता रहे हैं कि ये जीव इस संसार के बंधन से कैसे छूट सकता है। क्योंकि अपन जानते तो हैं कि संसार एक बंधन है, और कैसे जानते हैं कि अपन ने सुना है, गुरुओं के मुख से सुना है, जनवाणी में सुना है, आचार्य भगवंतों की वाणी में सुना है कि संसार एक बंधन है। संसार रूपी बंधन से जीव बंधा रहता है, लेकिन अपन ये जानते नहीं कि संसार रूपी बंधन से बंधा कैसे रहता है। अपन तो जब आकुलता होती है तब कहते हैं भाई हमने ऐसा क्या किया था, और जब अनुकूलता होती है तब अपन डूबे रहते हैं परभाव में, विषय में, कसाय में। तो आचार्य गुरुवर कहें या जिनैन परमात्मा कहें, भव जीवों को उपकार कर रहे हैं। क्या उपकार कर रहे हैं भैया? वो बता रहे हैं कि कौन से भाव संसार बंधन है, किन भावों से आश्रय होता है, और इन आश्रय भाव से कैसे कर्म बनते हैं, और ये जीव कैसी कैसी नाना प्रकार की दुर्गतियों में जाके नाना प्रकार के कर्मों का बंद करके कैसे कैसे भयानक भयानक दुखों को भोगता है। ये सारी बातें, ये सारा उपदेश श्रीमद चिंतारण स्वामी अपने ग्रंथों में आत्म विशुद्धि के इस मार्ग को अपने ग्रंथों में कह रहे हैं। जीव कैसे अपने हृदय में विशुद्धि का, अंतर चित्त में निर्मलता का कैसे अपना भैया मार्ग बना सकता है। क्योंकि देखिए मोक्ष मार्ग बनाना है, याद रखिए भगवान, मुक्ति का मार्ग बनाना है। और यदि मोक्ष का मार्ग बनाना है, कर्म बंधनों से छूटना है, तो फिर जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग में एक सबसे बड़ी बात यही भी है, क्या है कि अपने मन मानी का कुछ भी नहीं चलता।
तो मोक्ष मार्ग इतना सरल क्यों नहीं है, इसका एक ही कारण है, क्योंकि यहाँ मन माना कुछ भी नहीं चलता है कि हमें तो ऐसा सही लगता है, हमें तो ऐसा दिखाई दे रहा है, हमें तो ऐसा अनुभव में आ रहा है, या हमें तो ऐसा समझ में आ रहा है। अपने मन का कुछ भी नहीं लगता है, अपने मन का धन नहीं होता है। फिर यहाँ क्या होता है, यहाँ तो जैसा सर्वज्ञ परमात्मा ने कहा है वैसा ही स्वीकार करना पड़ता है, वैसा ही मानना पड़ता है, और वैसा मान के वैसा ही आचरण करना पड़ता है। यहाँ अपने मन का माइनस प्लस नहीं कर सकते कि थोड़ा सा ऐसा कर लें, थोड़ा सा ऐसा कर लें, थोड़ा सा ऐसा कर लें, ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ आगे पीछे होने वाला काम नहीं होता भाई। ये जो मोक्ष मार्ग है यहाँ आगे पीछे होने वाला कोई काम नहीं होता। तो फिर यहाँ तो एकमात्र अपना त्रिकाली गायक परमात्मा जो है, शुद्ध गायक भगवान आत्मा जो है, उस गायक परमात्मा को स्वीकार करो, भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो, और अपने मन में जो विकारी परिणाम है भैया, इन कसाय भाव को, पाप भाव को है, एक शब्द में कहें तो इन विभाव भाव को समन करके, और अपने अंतर में जो शुद्ध त्रिभंगी सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि है, उस शुद्ध त्रिभंगी को प्रकट करो, जय जयकार मचाओ, मोक्ष जाओ। होने के लिए बहुत सरल है, जिसको रुचि लग जाए उसके लिए बहुत सरल है, और जिसे रुचि न लगे और अनादि काल के संस्कार जिसके चित्त में पड़े हों, और जो इन संस्कारों को तोड़ने में अभी अपनी अंतरात्मा का बल नहीं उठा पा रहा, अंतरात्मा की शक्ति को नहीं जगा पा रहा, उसके लिए बहुत कठिन है। अपन तो सीधा सीधा कहते हैं ना, मोक्ष मार्ग मतलब आत्मा का बल, मोक्ष मार्ग मतलब ज्ञान का बल। यदि आप ज्ञान बल से आगे बढ़ते हो तो मुक्ति मिल जाएगी। और मन का बल, वचन का बल, काय का बल, इंद्रियों का बल, यदि मन वचन काय के बल से यदि आगे बढ़ते हैं अपन, तो मन वचन काय के बल से आत्मा का मार्ग नहीं मिलेगा। हाँ, एक काम हो सकता है कि मन वचन काय के बल को आत्माराधना में लगाया जा सकता है, जैसे संयम साधना में, स्वाध्याय में, आत्म ध्यान की रुचि में मन वचन काय को क्या बोलते हैं, बाहरी संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। लेकिन जीवात्मा मोक्ष तो मात्र आत्मज्ञान के बल से हो। तब करना क्या भैया, तो देखो भैया, पर्यूषण पर आ ही रहे, आत्मा से प्रदूषण अलग करना ही है अपने को। राग का, देश का, ये 5 पाप, 4 कसाय, ये इच्छा आदि जो चल रही हैं अनादिकाल से, ये जो विकार भाव, ये 10 प्रकार के जो विकार संसार में दुख का कारण है, इन्हें दूर करने के लिए हमें पर्यूषण पर्वादि रास्ता मनाना ही ना भाई, पर्यूषण पर्व को स्वीकार करना ही ना। इन 10 कारणों का अभाव करके अपने अंतर मन में विशुद्ध आत्मा की अनुभूति का मार्ग बनाना है ना। अब जब अपने को अंतर आत्म अनुभूति का मार्ग ही बनाना है, तो भव्य आत्मा सावधान, क्या कहना चाह रहा है भैया, बिल्कुल सावधान रहना है। क्या सावधान रहना है कि अपने को अपने अंतर में अपने ही स्वभाव को स्वीकार करना है, लेकिन कैसा, जैसा जनन परमात्मा कह रहा है वैसा। तो आज हम गाथाओं का वांछन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि जहाँ उन गाथाओं का वांछन चल रहा है वहाँ हम नहीं हैं, हम भोपाल में। इसलिए आगे गाथा ना बढ़ा के अपन सार संक्षेप में चर्चा लेने का अभ्यास कर रहे हैं भैया। और क्या अभ्यास कर रहे हैं कि जीवात्मा पहले तुम इन विभाव भाव से अपनापन तो छोड़ो। तारण समय कह रहे हैं कुमति, कुशुद्ध, कुअब्धि, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, कुदेव, अदेव, मिथ्या देव। तो तारण स्वामी ये नाना प्रकार के भाव का निरोध करने के लिए कह रहे हैं, और अपन इन नाना प्रकार के भाव में अपनत्व करके संयोग से जुड़े हुए हैं। इतनी भूल है बस, क्या है कि तारण स्वामी इन विकार परिणामों का, इन विभाव परिणतियों का, इन नाना प्रकार की बाहर की जो उपद्रव चल रहा है ना, व्यवहारिक सांसारिक, तो तारण स्वामी कह रहे हैं इन सांसारिक उपद्रव से भिन्न हो जाओ, इन सांसारिक उपद्रव से अलग होके और अपने निज आनंद स्वरूप का बोध जगाओ, अपने ज्ञायक पद का बोध जगाओ। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं भैया, अपने आत्म स्वभाव की सूरत जगाने के लिए कह रहे हैं, ज्ञान भाव को जगाने के लिए कह रहे हैं। और अपना उपयोग कहाँ लगा भैया, देखो
पर से जुड़ान तोड़ना है, एक यही उपाय मोक्ष मार्ग का। अब वो पर कौन कौन सा भैया, चाहे वो नौकर्म रूप संयोग वाला पर हो, चाहे वो भाव कर्म रूप औदायिक भाव वाला संयोग हो, और ये परिणामन जितनी पर्याय चल रही भैया, चाहे वो द्रव्य कर्म के संस्कार हो, ज्ञानावणी, दर्शनावणी, अंतराय, मोहिनी, कोई से संस्कार हो, अपने को इनसे जुड़ान तोड़ना है। अब आप उपाय बताओ कि हम घर में रहते हुए, इन परिणाम के बीच में रहते हुए, घर, पुत्र, परिवार और संयोग के सारे परिणामन के बीच में रहते हुए इनसे जुड़ान कैसे तोड़ सकते हैं, हम इन प्रभाव से जुड़ान कैसे तोड़ सकते हैं। एक ही उपाय है जीवात्मा बस। और क्या उपाय है भैया, यदि आपको इन सब विकार भाव से एकत्र तोड़ना है, जुड़ान तोड़ना है, तो आप यहाँ से भाग नहीं सकते, घर छोड़ के नहीं भाग सकते, दुकान छोड़ के नहीं भाग सकते, जिम्मेदारी छोड़ के नहीं भाग सकते। अरे यदि भाग सकते तो हम कर्मों को छोड़ के पहले मोक्ष नहीं चले जाते। अपन जो उपाय खोज रहे हैं वो उपाय ऐसा नहीं है कि आप घर छोड़ के भाग जाओ, आप दुकान छोड़ के भाग जाओ, आप समाज छोड़ के भाग जाओ। यदि अपन ऐसा कर सकते कि कुछ छोड़ के भाग सकते तो सीधा का सीधा पूरे कर्मों को छोड़ के एक बार में मोक्ष नहीं भाग जाते। तो छोड़ के नहीं भागा जा सकता भैया, संयोगी अवस्था को बदला नहीं जा सकता, या संयोगी अवस्था को छोड़ना, पलायनवाद करना, कर्तव्यहीन होना, ऐसा जैन धर्म में कहीं भी नहीं बताया। तो फिर क्या बताया भैया, स्वरूपस्थ होने की बात कही। क्या कहा है कि आप इससे जुड़ान तोड़ के बताओ। ये बहुत कठिन काम लगता है क्या कठिन काम लगता है भैया, कि होने वाले परिणामन में हमारा जुड़ान भर ना रहे और परिणामन यथावत चलता रहे, परिणाम भी यथावत रहे, बदल जाए तो अच्छी बात है, संयोग भी अपने स्थान पर रहे, लेकिन आपका उपयोग वहाँ रुझान ना ले भैया। बस अपनी कमी ये है कि अपन पर पर्याय में रुझान के साथ जुड़ जाते हैं, रुचि पूर्वक जुड़ जाते हैं, और रुचि होने के कारण ही जुड़ते हैं। यदि भैया आरुचि हो, संसार में आरुचि हो, संसार से वैराग्य की भावना हो, या फिर संसार असार है, दुख का कारण है, ऐसा यदि यथार्थ निर्णय हो, तो कोई भी आत्मा विकार परिणाम से जुड़ नहीं सकता। उसके अंदर में जागृति बनी रहती है। जिस जागृति का अनुभव अपन रोज कर ही रहे हैं भैया, रोज तत्व चर्चा सुन रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो अपने को इतना तो बार बार बोध आ रहा है। क्या बोध आ रहा है भैया, ये चलने वाली अवस्थाएं, ये चलने वाली पर्याय की धारा सब क्रमिक है, अर्थात वस्तु के स्वभाव के अनुसार सब द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र परिणमित हो रहे हैं। लेकिन भैया मेरा स्वभाव तो त्रिकाल मात्र जानने देखने रूप है, और कैसा शुद्ध रूप। देखो जानने देखने में भी जीवन ने दो भेद कर दिए भैया। क्या 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 दो भेद कर दिए हैं भैया। अब राग को भी तो मैं जान रहा हूँ ना, तो ज्ञान का काम वेदन करने का, तो राग का वेदन भी तो मैं कर रहा हूँ ना। बस ये भ्रांति टूटनी है कि राग का वेदन करने वाली ये 16 कसाय है भाई, राग का वेदन करने वाला जीव नहीं। अच्छा एक बात बताओ, क्या अरिहंत परमात्मा राग का वेदन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या सिद्ध भगवान राग का वेदन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो अब आप ये बताओ कि अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवान राग का वेदन क्यों नहीं कर सकते, और हम राग का वेदन क्यों कर रहे हैं? अपन कारण खोजते हैं। तो जब अपन कारण खोजते हैं कि अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान राग के वेदन से रहित, क्या बात है भैया, और हम अपने में झांक के देखते हैं, अपने अनुभव में उतारने की कोशिश करते हैं कि अरिहंत और सिद्ध भगवान राग के वेदन से रहित, और मैं आत्मा यदि अपने में उतर के देखता हूँ, अपने में झांक के देखता हूँ, तो मैं अपने आप को राग के वेदन के सहित देखता हूँ। ऐसा क्या अंतर है भैया? अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा और मेरे जो अंतर्काली स्वभाव है, इसमें क्या अंतर है? जब अपन अपने में इस सत्य को झांक के देखेंगे कि अरिहंत सिद्ध में और मेरे अंतर में क्या अंतर है, जब अपन इस सत्य को झांक के देखेंगे तब अपने को पता लगेगा भैया। क्या पता लगेगा भैया? क्या जानने में आएगा अपने को? तब अपने को जानने में आएगा भगवान आत्मा क्या क्या क्या, कि वो जो अपने को राग देश का जो वेदन हो रहा है ना, जो सुख दुख का वेदन हो रहा है ना, वो अपना कसाय के कारण से हो रहा है। वहाँ कसाय नहीं है तो वहाँ वेदन नहीं है, और यहाँ कसाय है तो यहाँ वेदन है। जहाँ राग है वहीं तो वेदन होगा ना, और जहाँ राग ही नहीं है वहाँ वेदन कैसे होगा?
तो ये सिद्धांत सिद्ध होता है कि राग को ही राग का वेदन होता है, या ऐसा कहें रागी को ही राग का वेदन होता है, वीत रागी को राग का वेदन नहीं होता। भाई ये सिद्धांत क्यों कहा अपन ने? ये सिद्धांत क्यों कहा? क्योंकि अपन जुड़ान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना। कहाँ से जुड़ान तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? चलने वाली पर्याय धारा से। कैसे टूटेगा? तो भगवान आत्मा राग से अपना संबंध तोड़ोगे तब, क्योंकि रागी को राग का वेदन होगा, राग से राग का वेदन होगा। या फिर ऐसा कहें भैया 16 कसाएं होंगी या 25 कसाएं होंगी तो राग का वेदन होगा। अरे 25 कसाएं नहीं होंगी तो राग का वेदन कैसे होगा? बात तो बिल्कुल सही है। अब कसाय रहित होने के बाद राग का वेदन नहीं होगा। तो भैया कसाय रहित होने की प्रक्रिया क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, अर्थात भेद ज्ञान तत्व निर्णय, सरल भाषा में। अर्थात और सरल कहा भैया, अरे ये जीव अलग है और ये चलने वाला परमाणु अलग है। इतनी सी बात का अपने जहन में, अपनी प्रतीति में उतर जाना। सोते जागते खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते, ये विकार परिणामों का करने वाला मैं नहीं हूँ, पर्यूषण पर आ रहा है। तो इन पर्यूषण में मेरा सबसे बड़ा त्याग, मैं हरि का त्याग करूंगा वो बात तो अलग है भैया। मैं अन्न का त्याग करूंगा, कितने अन्न लूंगा कितने नहीं लूंगा वो बात भी अलग है। मैं हरि छोड़ूंगा, मैं अन्न छोड़ूंगा, या मैं बाहर की वस्तुओं में क्या क्या छोड़ूंगा वो तो सबका निर्णय है। लेकिन इस बार पर्यूषण में मैं 4 कसायों को, 5 पापों को और इच्छा को, इन 10 को पूरी तरह से छोड़ूंगा भैया। बहुत मुश्किल है। अरे 4 कसायों में अनंत अनुबंधी को छोड़ दो, 5 पाप को तो छोड़ ही सकते हो, व्यवहार से तो छोड़ ही सकते हो। इच्छा का निरोध करना निश्चित ही है भैया, बिना इच्छा के निरोध के पर्यूषण हो ही नहीं सकते। तो इन 10 का परित्याग करके 10 लक्षणों को प्रगटाना है, साधु जीवन जीना है, साधक जीवन जीना है, सारी संसार की झंझट से मुक्त होकर जीवन जीना है, तो फिर आप लग जाओगे। अभी घर गृहस्थी में रहते हुए नहीं हो पाएगा तो हमारे साथ आ जाओ 10 दिन रहने के लिए, निमंत्रण हमारी तरफ से। तो आप बढ़िया आनंद के साथ इन दोषों को परित्याग करके और आत्म भाव में रहने की तैयारी करो भगवान जी। ध्यान रखना भगवान जी, जब तक अपने स्वभाव में रहने का मन नहीं बनेगा तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। क्या करना है? मन बनाना है। काय का मन बनाना है? अपने स्वानुभूति में रहने का। भैया देखो, अच्छा हर व्यक्ति कहता है कि हमें आत्मा का अनुभव करना है, लेकिन हर प्रत्येक प्राणी को आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होता? अरे आत्मा का अनुभव करने के लिए आत्मा रूप प्रवृत्ति चाहिए, वृत्ति चाहिए, वृत्ति। देखो अपन आशा, स्नेह, लोभ, स्वार्थ, गारव इन विकारी परिणाम में लगे रहें और पररूप प्रवृत्ति करें, अपने ज्ञान की वृत्ति पर पर्याय अज्ञान भाव रूप हो रही हो, तो बताओ भैया अज्ञान भाव में चैतन्य महासत्ता अपने स्वरूप का अभेदन कैसे करोगे? आपको इस स्वरूप का वेदन करना है तो पर्याय धारा, कर्म धारा चलती रहे, लेकिन आपकी रुचि अर्थात आपकी प्रवृत्ति, या ऐसा कहें आपकी वृत्ति तो ज्ञान में हो, अर्थात आपको भेद ज्ञान तत्व निर्णय करने की अच्छी खासी रुचि तो हो। सरल भाषा में कह देते हैं क्योंकि समझ में आए कि आपको क्या बोलते हैं, आत्मचिंतन करने की गहरी रुचि तो हो, गहरी रुचि, बहुत गहरी रुचि। भैया देखो पर संयोग चल रहा है और मैं बिल्कुल अलग हूँ, ऐसा आपको दिन में नहीं, रात में नहीं, सुबह नहीं, शाम को नहीं, ऐसा आपको हरदम बरते तो आपकी भावनाओं में तो उछाल मारे। मैं तो ये ज्ञान मात्र सत्ता अभेद ज्ञायक तत्व परमात्मा हूँ, मुझ में मेरे वीतराग तत्व के अलावा अन्य कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। एक बार आप ऐसे स्वरूप का रुझान तो जगाओ। और जीवात्मा जब अपन ऐसे स्वरूप का रुझान जगाएंगे जब सिद्धि मुक्ति की प्राप्ति होगी। और यदि आत्मा अपने स्वभाव का रुझान नहीं जगाएंगे ना तो फिर आत्म अनुभूति का मार्ग नहीं बनने वाला। तो पहले अपने अंतर से अपने स्वरूप की महिमा आनी चाहिए भैया। आत्म तत्व का महिमा मंडन ज्ञान में आत्मा का जब अभिवादन अपने हृदय से होगा, जब अपनी आत्मा शुद्ध ध्रुव आत्मा को अनुभव करेगी तब अपना कल्याण होगा।
देखो भैया, अपन इस बात को समझ नहीं रहे और अपन इस बात को बिना समझे आत्म कल्याण करना चाहते हैं, पर से जुड़ान तोड़ना चाहते हैं। लेकिन भगवान आत्मा पर से जुड़ान तोड़ने के लिए स्वभाव का बल तो लेके आओ। आत्मा जो अपना अनंत चतुष्टय में प्रकाशमान शक्ति अपने अंतर में, अपना जो आत्मा पहले उस अनंत चतुष्टय की शक्ति तो लेके आओ बाहर। अपन ने जब कार्तिक विशेष जी का वांछन किया था, जब तारण स्वामी ने क्या कहा था, भैया जब कोई योद्धा है वो 4 प्रकार की सेना लेके जाता है और युद्ध जीतता है। ऐसे ही जब ज्ञानी है मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो वो अनंत चतुष्टय में अपनी आत्मा का बल लेके जाता है और इन घातीय अघातीय कर्मों पे विजय प्राप्त करके अरिहंत सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। जीतना तो है, ये बात तो मन बन गया है। अपन लोगों ने इतना निर्णय कर लिया है कि मैं आत्मा हूं, तो इतना मन तो बन गया भैया कि इन कर्मों को जीतना है। यदि जीतने का मन बन गया है तो फिर अंतर आत्मा का बल चाहिए। अब कैसे जगेगा, तो निमित्त के लिए तत्व चर्चा है, स्वाध्याय है, सामायिक है, संयम है। निमित्त के लिए बहुत सारे साधन संसाधन है, लेकिन भैया ये बाहर के साधन संसाधन कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि कल्याण होगा आपकी तत्व की रुचि से। हम कह रहे हैं तत्व चर्चा सुन लो, आप नियम ले लो, व्रत कर लो, संयम कर लो। निमित्त बहुत सारे हैं, इतने हैं निमित्त कि निमित्त, यदि निमित्तों को देखा जाए इस पंचम काल में, यदि वर्तमान निमित्तों को देखा जाए, जितनी तत्व चर्चा हो रही है, जितना समय जीवों के पास है, तो ये निमित्त तो इतने हैं कि ये जीव यदि निमित्तों का उपयोग करें और निमित्तों का यदि भरपूर उपयोग करें, पुण्य देहो किसी का, तो भैया ऐसा लगेगा जैसे कि वो मोक्ष जाएगा ही जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा यहाँ तत्व की रुचि नहीं हो, तत्व की रुचि शून्य हो तो फिर कुछ होने वाला नहीं है भैया। बार बार अपना मन बना लो, प्रदूषण आ रहे हैं, प्रदूषण सहित रहना है या बिल्कुल साफ सुथरा रहना है। और सुनो, आत्मा से पूछ रहा है, नहा धो के साफ होने की बात नहीं कर रहा। यदि आपको पर्यूषण पर्व को उत्सव के रूप में मनाना है, महापर्यूषण पर्वादिराज, यदि ये पर्व आत्मविशुद्धि के लिए है, यदि ये पर्व आपकी आत्मविशुद्धि के लिए है और आपके अंतर में, आपके आनंद चतुष्टय में स्वभाव का जागरण करने के लिए, आपके अंतर में आपकी वीतरागता को प्रकाशित करने के लिए, आपकी सत्ता का प्रकाश करने के लिए, यदि ये पर्व आत्मविशुद्धि के लिए है तो जीवात्मा सावधान। क्या करना है? यदि आत्मविशुद्धि के पर्व यदि हैं तो आप भैया पहले सावधान रहो, पहले सचेत रहो। और क्या करना है भैया? सावधान और सचेत होके अज्ञान भ्रांतियों को अपने मन से बाहर निकालना है। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की अज्ञान और भ्रांति में अपने जीवन में, अपने अंतर में नहीं उलझना है। और क्या करना है भैया? इसी समय, इसी क्षण आत्मा से जो आत्मा को जो पर से जोड़ते हैं वो है विकारी परिणाम। 4 प्रकार के कसाय, 5 प्रकार के पाप और मन में होने वाली अनर्गल इच्छा, ये चीजें, ये विकार परिणाम, ये विभाव परिणतियां आपको विकार से जोड़ती हैं। अर्थात आपके उत्तम समय पे आवरण डालने वाला कौन है? क्रोध। आपके अंदर उत्तम मार्दा पे आवरण डालने वाला कौन है भैया? आप विचार तो करो। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कसाय आपके उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, उत्तम आर्जव आदि आदि धर्म पे, उत्तम सोच आदि आदि धर्मों पे, ये आपको जो आप पे आवरण डाल रहा है ना, ये आपको एक विकार परिणाम, कसाय की परिणति है, जो आपके अंदर में क्षमा पैदा नहीं होने दे रही, जो आपके अंदर में उत्तम मार्दा पैदा नहीं होने दे रही, उत्तम आर्जव नहीं आ रहा, मायाचारी में मन लगा हुआ है, मान कसाय मार्दव नहीं होने दे रहा, लोभ कसाय आत्मा की पवित्रता को प्रकट नहीं होने दे रही। उत्तम भैया सोच, धर्म, अपन पवित्रता, आत्मा की विशुद्धि को अपन स्वीकार नहीं कर पा रहे। कारण क्या है? आप खोजो। ये नाना प्रकार की कसाय और ये नाना प्रकार की कसायों में आरती होना, इनमें ही निरंतर रमण करना, ये आपकी चित्त की विशुद्धि को बढ़ने नहीं देना। आज अपन कह रहे हैं भैया इतनी तत्व चर्चा सुन रहे हैं, इतनी भगवान की वाणी सुन रहे हैं, फिर भी हमारे अंदर शांति क्यों नहीं मिल रही? हमारे अंदर समता क्यों नहीं आ रही? हम भैया निराकुल क्यों नहीं हो रहा है? हम परभाव से भिन्नता को व्यक्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं?
इतनी अमृतमय वाणी सुनने के बाद भी हमारा मन ज्ञान भाव में, अपनी आत्म सत्ता में आचरण करने में क्यों नहीं लग रहा? ये सारे कारण अपन खोज रहे हैं ना भैया। तो इन सब कारणों को जब अपन खोज रहे हैं तो अपन अपने अंतर से ध्यान तो लगाएं, थोड़ा सा उपयोग तो अपन एकाग्र करें। क्या उपयोग एकाग्र करें भैया? इन सारे कारणों का आप खोज रहे हो तो पहले आप देखो तो कसाई कितनी बलबला रही है अपने अंदर। मन की इच्छा, मनमानी कितनी कर रहा है, मन की इच्छाओं में, पंच इंद्रियों के विषयों में कैसे पागल हो रहा है। 5 पाप में प्रवृत्ति तो नहीं हो रही, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप तो अपने जीवन में नहीं है, क्योंकि हिंसा का अभाव हुए बिना उत्तम संयम नहीं होगा। याद है ना भैया, चोरी के अभाव के बिना भैया क्या कह रहे हैं, उत्तम त्याग नहीं होगा। पर पर्याय की चोरी करोगे, भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करोगे, उत्तम त्याग नहीं होगा। कुशील छोड़े बिना ब्रह्मचर्य नहीं होगा, परिग्रह छोड़े बिना उत्तम आकिंचन नहीं होगा भैया। तो विकार भाव को अपन अंतर में रखें और सोचें, इन विकार भाव सहित ही हमारा पर से जुड़ान टूट जाए तो 3 काल में संभव नहीं भैया। क्या रखो, ये अपने को बहुत गहराई से, आत्मस्मृति से इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा। क्या स्वीकार करना पड़ेगा? यदि हम सोचें कि इन विकारी परिणामों सहित ही हमारा जुड़ान टूट जाए, इन विकारी परिणाम सहित ही हमारा एकत्व टूट जाए, हम एकत्व को छोड़ दें, इन विकारी परिणामों सहित ही हम इस जगत के प्रपंच से मुक्त हो जाए, तो ये संभव नहीं है। तो फिर इन विकारी परिणामों सहित संभव नहीं है, तो फिर अविकारी आत्मा को स्वीकार करके ये सब हो सकता है। इसलिए हे जीवात्मा सावधान, बहुत अंतर आत्मा की गहन स्वीकारता से सब हो सकता है, और बिना अंतर आत्मा की स्वीकारता के कुछ होने वाला नहीं। तो क्या चाहते हैं भी अपन? एकत्व तोड़ना, काय से? शरीर से, संयोग से, मन से, वचन से, काय से, तभी तो निरोध होगा ना। टाइम सामने कहा था ना, जो भव्य आत्मा अपने चैतन्य स्वभाव को जान लेंगे, सम्यक की शुद्ध भावनाओं को अंगीकार कर लेंगे, उनका इन अशुद्ध त्रिभंगियों का निरोध हो जाए। तो अपने निरोध करना है। यदि मन बन गया है कि निरोध करना है तो बस आ जाओ, बढ़िया उत्साह के साथ, आनंद के साथ, उमंग उत्साह के साथ भी। रोते गाते लोगों के लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। एक सबसे बड़ी बात तो यही, जो हताश हो गए हैं, जो उदास हो गए हैं, जिनके जीवन में उत्साह नहीं है, जिनके जीवन में क्रांति नहीं है, जिनके जीवन में तत्व का बहुमान नहीं है, उनके लिए मोक्ष मार्ग नहीं है। क्यों नहीं है भैया मोक्ष मार्ग? क्यों नहीं है? कि मोक्ष मार्ग तो विशेष उत्साह का मार्ग है भैया, विशेष उत्सव का मार्ग है। अपन सोचते हैं कि मोक्ष मार्ग मतलब कोने पड़े रहो वाला काम, ऐसा नहीं है। ये हाँ, ये बात है कि मन निरस होता है, लेकिन मन बाहर की वस्तुओं में निरस होता है, अंतर आत्मा की स्वभाव की प्रतीति में निरस नहीं होता है। तो मोक्ष मार्ग अंतर के उत्साह का मार्ग है। बाहर में रोना धोना हो रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंतर में आत्मा के प्रति उत्साह हो तो मोक्ष मार्ग है। इसलिए भैया अपने को इस बात को बहुत गंभीरता से और गुरु महाराज के ग्रंथों को बहुत समझदारी से समझना पड़ेगा। और भैया इन्हें पीने के लिए तो गहरी रुचि चाहिए। समझ सम्यक बुद्धि प्रदान करती है, और सम्यक बुद्धि अंतर जाने का रास्ता बनाती है। जो सच्ची समझ होती ना, वो सच्ची समझ क्या करती है भैया? वो सच्ची समझ अपने को सम्यक बुद्धि से अंतर की ओर ढकेलती है। सच्ची समझ अंतर की ओर धक्का मारती है। और क्या होता है भैया? पाप विषय में नहीं उलझाती, पर विकल्पों में नहीं उलझाती। सच्ची समझ होती है तो जीव पर विकल्पों में, बाहर के नाना प्रकार के कसाय परिणामों में नहीं उलझता। वो किसी से भी कसाय, किसी से भी विकार भाव वो ज़्यादा देर नहीं रखता है, वो फट निपटाता है। ये सच्ची समझ है ना, क्योंकि कोई किसी का करता नहीं है। यदि ये बात स्वीकार हो गई तो आप किसी भी प्रकार के प्रपंच में भैया ज़्यादा देर उलझ नहीं सकते। क्यों नहीं उलझ सकते? क्योंकि उलझन का कारण था पर को कर्ता मानना या स्व को कर्ता मानना। और यदि आपने पर को भी स्वतंत्र जान लिया है और स्व को भी स्वतंत्र जान लिया है, अर्थात सारे विश्व की व्यवस्था अपनी योग्यता चल रही है, यदि ऐसा स्वीकार कर लिया है
तो ऐसा जीव कभी भी किसी भी प्रकार की मिथ्या मान्यता में उसकी पकड़ नहीं होती है, पकड़। और यदि जीव की पकड़ ना हो पर पर्याय प्रणमन की, यदि जीव की पकड़ ना हो तो फिर जीव का इस दुनिया में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि पकड़ अर्थात मिथ्या मानता ही आपको पर से जोड़ती है, याद रखना। इतने दिन से अपन चर्चा कर रहे हैं, इतनी बात तो अपने को सबको समझ में आ गई है। पर पर्याय को कुछ भी मानना अर्थात आपकी मिथ्या मानता ही आपको पर से जोड़ती, क्रिया नहीं जोड़ती। देखो अपन कितने उदाहरण देते हैं, भरत चक्रवर्ती का उदाहरण देते हैं, 5 पांडवों का देते हैं, राम का देते हैं, कृष्ण जैसे, रावण जैसे इन जीवों का उदाहरण देते हैं अपन। क्यों देते हैं भैया, क्यों उदाहरण देते हैं? क्योंकि भैया इनके जीवन में रावण आदि के जीवन बेकार थे, 5 पांडवों के जीवन में युद्ध था, भाई चक्रवर्ती के जीवन में 6 खंड था, लेकिन इनके जीवन में सब कुछ था बाहर के परिणमन में, लेकिन इनके जीवन में स्वरूप का श्रद्धा नहीं छूटा भैया। और तत्व का श्रद्धा ना छूटने से, अपने आत्मा की सहकारिता ना छूटने से आज ये जीव जहाँ भी है, कोई मोक्ष चला गया, कोई स्वर्ग में है, कोई नरक में है, ये जीव जहाँ भी है मोक्ष के अधिकारी। जो मोक्ष चले गए तो वो मोक्ष चले गए, जो स्वर्गों में वो भी मोक्ष जाएंगे, और जो भैया वर्तमान में नरक में है, रावण और कृष्ण जैसे जीव भी, ये भी निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो अपने को महिमा किसकी आई भगवान जी, जिन्होंने इस पर्याय धारा से एकत्र छोड़ दी। ये आगम, ये स्वाध्याय, ये चिंतन, ये अपना रोज रोज का क्रम, ये सिर्फ इसलिए है कि आप कितनी तेजी से पर से जुड़ान तोड़ सकते हो। और जब ये जीव इतनी तेजी से पर से जुड़ान तोड़ता है, पर्याय से जुड़ान तोड़ता है, पर पर्याय प्रणमन से जब ये जीव जुड़ान तोड़ता है, तभी इसकी मुक्ति का मार्ग बनता है। याद रखना भगवान जी, संसार में पर्याय से, प्रभाव से जुड़ान ही, पर परिणमन से जुड़ान ही संसार का कारण है। इसलिए सावधान, एकदम सचेत। तो करना क्या है भैया, मोक्ष महल का जो द्वार है वो खोलना है। कैसे खोलेगा मोक्ष महल का द्वार? सत्य स्वभाव शुद्ध आत्म तत्व की स्वीकारता करने से। ध्यान रखो भगवान आत्मा, इस जगत में कोई किसी का कुछ करने धरने वाला नहीं है। इस जगत में कहीं भी कोई किसी का कुछ करने धरने वाला नहीं है। बस एकमात्र आप इस समय, इस काल में आत्म अनुभव कर सकते हो बस। अच्छा, एक अब हम कई बार ये आपसे प्रश्न पूछ चुके हैं, आज फिर रिपीट कर रहा है कि ये आत्मा अनुभव करने के अलावा करते ही क्या, बस ये बता। राग का अनुभव, देश का अनुभव, कर्तव्य का अनुभव, भोक्तत्व का अनुभव, और वो भी ये अनुभव भी क्यों? क्योंकि राग, देश, कसाय आदि इससे प्रेम करके बैठा है। इसलिए रोटी तो खा नहीं सकता, हाँ रोटी में नमक डाला है कि नहीं डाला है अनुभव कर सकता। गुलाब जामुन खा तो आत्म सकता नहीं है, हाँ, लेकिन रसना इंद्रिय में स्पर्श होने के बाद राग आदि की बहुलतता होने के कारण से रसगुल्ला मीठा है या फीका है, अच्छा बना है या बुरा बना है, ये निर्णय कर सकता है। तो अब ये जो रसगुल्ले का जो स्वाद ले रहा है या रसगुल्ले का जो निर्णय कर रहा है, वो निर्णय तो पुद्गल का निर्णय हो गया ना भगवान आत्मा। तो पुद्गल का निर्णय, लेकिन उसमें एकत्व तो है ना, वो स्वाद मेरा है, उस स्वाद में आत्मा का रस को तो भूला है ना, गायक की परिणति को तो भूला है ना। मुंह में स्वाद लिया और बता दिया भैया भैया फीका बना है, और खा लिया समता भाव से, और ये बात बिल्कुल भिन्न हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, यदि ऐसा बोध बना हुआ है तो फिर ठीक है। लेकिन वो खट्टे मीठे और फीके और मीठे के जंजाल में ऐसा फंसा हुआ है ना कि वो उस परिणाम से बाहर ही नहीं निकल रहा है ना। जी कहिए। भैया जी, अपन ऐसा मान रहे हैं कि आत्मा जान रहा है या जानने वाला ये अपने विभम ज्ञान में है, वस्तुतः देखा जाए तो वो तटस्थ ही है। मतलब यदि पूर्ण ज्ञान की बात करें अपन
उस अपेक्षा से कहें, ये अपना मिथ्या ज्ञान है कि अपन ऐसा मान रहे कि जान रहा है। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे टोकिएगा, मतलब मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, धारा से बता रहा हूँ। हाँ बोलिए। सुनाई दे रही ना मेरी आवाज? हाँ हाँ बिल्कुल, आप बोलिए ना। हाँ बोल लिया मैंने, मतलब मैं जो अभी जिस धारा में जिस उसमें था उस हिसाब से मैं उत्तर दे रहा हूँ कि जो हम ऐसा मान रहे हैं कि आत्मा जानने देखने वाला है, मतलब हो सकता है सिद्धांत में भी सही हो, पर पूर्णतया रूप मतलब जब अपन उस रूप यदि अपन शुद्ध स्थिति की बात करें तो जो मतलब यदि अपन हाँ हम समझ गए आप क्या कह रहे की हैं। बात करें तो आप जो कह रहे हैं हम समझ गए। चलिए हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। समझ गए ना आप? बिल्कुल बिल्कुल, कि यहाँ यदि आप ये बात और किसी से कहते तो वो आपको नकार के और आपसे कह देता आत्मा कूटस्थ नहीं होता। कूटस्थ, आप आत्मा को कूटस्थ कह रहे हैं कि आत्मा में जानने देखने रूप। हाँ बस वही आपने हमसे कहा, इसलिए हम समझ गए आपका कह रहे हैं। यदि आप किसी और से कहते हैं तो वो कूटस्थ कह देता, लेकिन आप जो कह रहे हो, जहाँ बैठ के कह रहा है, जिस सत्ता में बैठ के कह रहे हो कि मैं तो शुद्ध बुद्ध वीतराग भगवान आत्मा ही हूँ, मैं पर को जानता देखता भी नहीं हूँ। आप आत्मा के केवल ज्ञान केवल दर्शन को नकार नहीं रहे, आप आत्मा के ज्ञान दर्शन चेतना को नहीं नकार रहे। किसी का म्यूट खुला, म्यूट करिए, किसका म्यूट खुला? हाँ ठीक है। हाँ, आप आत्मा की ज्ञान दर्शन चेतना को नहीं नकार रहा है, आप आत्मा के केवल ज्ञान दर्शन को नहीं नकार रहा है। आप कह रहे हो आत्मा कारण शुद्ध पर्याय रूप स्वयं को जानता है और स्वयं को देखता, उसके पास टाइम ही नहीं है। आत्मा अपनी ज्ञान की अविरल धारा में ऐसा मदमस्त है, आत्मा अपनी चैतन्य की अविरल धारा में ऐसा मदमस्त है कि उसको जानने देखने का विकल्प ही नहीं है। तो जहाँ जानने देखने का विकल्प नहीं है वो आत्मा है, और उसका नाम है शून्य बिंदु सत्ता, निर्विकल्प ज्ञायक स्वभाव, जो अनादि से परम ब्रह्म अपनी वीतराग द्रव सत्ता, जिसे कहते हैं निखालिस द्रव सत्ता, जो अनादि अनंत है। और नितिन भैया, इसकी पकड़ करके ही बाकी कुछ हो सकता है। जब तक आत्मा को पर का जानने देखने वाला मानोगे तब तक कुछ हो भी नहीं सकता। और इस बात को स्वीकार करने के लिए गहरा चिंतन चाहिए, आत्मा की गहरी रुचि चाहिए, और इस बात को समझने के लिए आपको अंतर की ओर मुड़ना पड़ेगा। भाई बात गहरे चिंतन की है और इसे गहरे चिंतन से पकड़ना पड़ेगा। जहाँ आपको निमित्तों को नकारना हो, मन वचन काया को नकारना हो, बुद्धि को नकारना हो, इंद्रिय के क्षयोपम ज्ञान को नकारना हो, फिर इस चिंतन का उपयोग किया जाता है कि ये सब कचरा कूड़ा है। जानना, सुनना, समझना, पढ़ना, पढ़ाना। अभी के चिंतन की बात कर रहा हूँ। हाँ, अभी जस्ट के चिंतन की बात कर रहा हूँ, अभी की धारा की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल वही मतलब बिल्कुल जो मुझे महसूस हो रहा है वो अंतरात्मा की आवाज से मैंने उत्तर दिया। बिल्कुल हम कह रहे हैं ना, हम आपको बिल्कुल बढ़िया कह रहे हैं आनंद में, कि यदि इतनी गहरी चिंतन की धारा किसी की चली जाए कि भगवान जी वो तो जाननहार, अपने जाननहार स्वभाव में है, उसे पर से क्या लेना देना। तो यदि आपको मन वचन कहा है, शरीर परिणमन और सबको नकारना हो, तो फिर इस गहरे चिंतन का उपयोग करना पड़ेगा आपको, कि वो तो सर्वशून्य है, उसे ना मन से मतलब, ना बुद्धि से मतलब, ना क्षयोपम से मतलब, ना पर्याय में, वर्तमान पर्याय में कैसा परिणमन चल रहा है इससे भी कोई मतलब नहीं। वो तो पर को जानता देखते ही नहीं है अभी। ये बात एकत्र तोड़ने के बहुत अच्छी है, तोड़ सकता है जीव इस प्रकार के चिंतन से, वर्तमान चिंतन की धारा से, वर्तमान में पर्याय से एकत्र तोड़ के और अपना निर्णय ठोस कर सकता है। लेकिन इसके लिए ज्ञान ही होना चाहिए बस। जो स्वाध्याय जीव होगा तो सभी पहलुओं को जानता है, सभी पहलुओं को जानने के बाद भी पर से एकत्र तोड़ने के लिए वो इस चिंतन का उपयोग करके अपने को सबसे अलग कर सकता है भैया। और साधना तो यही भैया, सबसे अलग होके और अपने आनंद में डूब जाना। और डूबना जब होगा अभ्यास तो ऐसे ही है, सम्यक बुद्धि का अभ्यास तो ऐसे ही है भैया। तो तोड़ना चाहती है पर से संबंध, और इसी की जैसे अपनी चल रही भैया कि यदि अपने को इस बार प्रदूषण बनाना है तो आत्मा के प्रदूषण को निकाल के बाहर फेंकने की तैयारी करना है। और हम तो हम रोज ही ये बात कर रहे हैं ना भैया,
सिर्फ आत्मा के अनुभव के काल को छोड़ दो और बाकी सब प्रदूषण ही प्रदूषण है। चाहे उठना हो, चाहे बैठना हो, चाहे सोना हो, चाहे नियम लेना हो, चाहे व्रत करना हो, चाहे पुण्य करना हो, चाहे पाप करना हो, आत्मा की सूरत को छोड़ दो बस, जितनी अपने को है। आपको और हमें जितना तत्व का श्रद्धान ज्ञान है, आचरण है तत्व में, उतना छोड़ दो बस। उस समय को छोड़ के बाकी सब प्रदूषण है, सब कर्म उदय है। और कर्म उदय से अपनी एकत्व बुद्धि को तोड़ना है। और जीवात्मा जब तक तू कर्म उदय से अपनी एकत्व बुद्धि नहीं तोड़ेगा, तब तक तुझे तेरा जाननहार, जो तेरा परम निष्ठा, जो तेरा वीतराग भाव है, जिसमें मात्र तेरा ही निर्विकल्प दर्शन है, जो परम ज्ञाता तेरा वीतराग स्वभाव है, जिसमें मात्र तेरी ही ज्ञान की झलकन है, वो परम भाव कारण शुद्ध पर्याय रूप अपना वीतराग भाव तेरी स्वानुभूति में झलकेगा नहीं। और वो अपना वीतराग भाव झलकेगा जब अपन इन सब प्रपंचों से, इन सब पर पर्याय से अपना संबंध तोड़ देंगे। तब बहुत अद्भुत मार्ग है ये, तारण स्वामी ने जो मार्ग दिया है वो बहुत अभूतपूर्व मार्ग है और सीधा मार्ग है और सच्चा मार्ग है। कि सीधे अंतरंग में उतरो, सीधे अंतःकरण में उतरो और अंतरात्मा की जय जयकार मचाओ और आनंद के साथ मोक्ष मार्ग में चलो। तो अपन भैया आज इसी बिंदु को लेके यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा है एक तरीके से पर्यूषण आ रहा है, और जहाँ तक पर्यूषण में हमारी कक्षा तो रहती नहीं है, यानी हम खुद नहीं लेते, रहती नहीं है ऐसा नहीं, पर्यूषण में हम कक्षा तो यहाँ लेते नहीं है। तो पर्यूषण में महाराज जी और बाकी लोगों की चर्चा रहेगी। तो हम आपकी पर्यूषण की आज ही चर्चा कर दे रहे हैं भैया। यदि आत्मा से प्रदूषण को अलग करना है, यदि मन बना लिया है कि अब इस पर्यूषण को भैया निर्विकल्प होके, निर्विकार भाव से, निर्दोष भावना के साथ पर्यूषण पर मनाना है। 10 लक्षण धर्म को आत्मा में अनुभूति से प्रगटाना, स्वानुभव के भैया स्वानुभव के झूले में झूलना है। 10 लक्षण धर्म को आत्म अनुभूति में, अपनी ज्ञान अनुभूति में सिद्ध करना है। यदि मन बन गया हो भैया, इस बार तो कहने लगा इस पार या उस पार। इस पार मतलब इस पार तो रहने नहीं है, अनादिकाल से रह रहे हैं, कहना इस बार तो उस पार, इस बार तो इन विकारों से एकत्र तोड़ के आगे बढ़ना ही है। हाँ, इस बार तो कर्तव्य मानता तोड़ना ही है भैया, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो पर्यूषण में विशेष ना जाने पर्यूषण में ऐसा क्या अतिशय है कि पर्यूषण में विशेषता से सभी जीवों की कसाई मंद हो जाती है। अधिकतर अवक्ष आदि का पूर्णतः त्याग हो जाता है, सभी जीवों के जीवन में संयम आ जाता है, सभी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार नियम व्रतों का पालन करते हैं। तो ये भाव दशा पर्यूषण में अपने आप ही आती है। कहाँ से आती, कैसे आती? जीव के संस्कार हैं इस जीव के, तो ऐसी भाव दशा अधिकतर जीवों में आ जाती है। जिनकी तीव्र कसाय है, जो पापी, उनकी छोड़ दो, अधिकतर जीवों में मंद कसाय की भावधारा अपने आप आती है। नियम संयम सात्विक भोजन होने से सबके भाव में एक शुभ परिणति अपने आप ही होती है। लेकिन भगवान जी इस बार शुभ में संतुष्ट नहीं होना, कहते ना बनिए बहुत समझदार है। 360 दिन 355 दिन पाप करते हैं और 10 दिन जो शुभ करते हैं, जो व्रत करते हैं, उन पर्यूषण के 10 दिन में जो पुण्य कमाते हैं उसे साल भर खाते हैं। ऐसा लौकिक किंवदंती है, अर्थात लौकिक कथा है। तो क्या कह रहा है भैया, ये लौकिक कथा को अपने को सार्थक नहीं करना भैया। तो क्या करना है, पर्यूषण में हमारी कसाय तो मंद होगी, ये बात तो निश्चित है, होती है। लेकिन भगवान आत्मा इस पर्यूषण में कसाय मंद नहीं करेंगे भैया। इस कष्ट में कसाय तो मंद होगी स्वयं, वो तो होती है। इस बार मिथ्यात्व और कसाय को मिथ्यात्व कसाय को उखाड़ के फेंकेंगे भैया। इस बार विकारों से संबंध नहीं रखेंगे अपना। इस बार भेद ज्ञान डबल होगा, इस बार तत्व चिंतन डबल होगा, इस बार सामायिक डबल होगी। इस बार नाचने गाने में ज्यादा उपयोग न लगा के मंदिर भी होगी, भक्ति से होगी, बहुमान से होगी, सब होगा। लेकिन इस बार लड़ाई झगड़े में कौन क्या कर रहा है, प्रतियोगिता में आगे आ पाए कि नहीं आ पाए, फर्स्ट आए कि सेकंड आए, ये सारे दिमाग के विकल्पों को छोड़ के
हमें मौका मिला या नहीं मिला, हमें मौका मिलना चाहिए था, हमारे साथ अन्याय हुआ, इसके साथ न्याय हुआ। अरे सारा परिणमन पुण्य पाप की वजह से। मन में तनिक सी भी आशा नहीं, मन में थोड़ी सा भी लोभ नहीं, मन में थोड़ी सी भी फास नहीं, मन में थोड़ा सा भी क्रोध नहीं, मन में थोड़ी सी भी ईर्ष्या नहीं। भैया जो होना है वो अपनी योग्यता से परिणमन में हुआ है और हो रहा है। इस बार अपना पूरा काम है भैया पर भाव से भिन्न ध्रुव में प्रकाशित होती हुई मेरी चेतना। इस बार मेरा काम है निरंजन भाव से, निर्विकार भाव से अपनी आत्मा को ऐसी 10 लक्षण पर में ऐसी आराधना करना कि वास्तव में साधु जिस प्रकार से जीवन जीते हैं, उत्तम क्षमा में, उत्तम आर्धव में जैसा जीवन वीतरागी योगियों का है, 10 दिन के लिए मेरा ऐसा जीवन बन तो जाए। अरे 10 दिन भी यदि इस जीवन को जी लिया तो भगवान आत्मा निश्चय अंतर भावनाओं से 10 दिन भी यदि ऐसा धर्म योग से जीवन जी लिया तो सम्यक दर्शन के अधिकारी तो सहज हो जाएंगे। इसलिए अपने को बहुत गहरी समता और बहुत गहरी शांति और साक्षी भाव के साथ जीना है। यदि अपन सभी पर्यूषण की तैयारी में व्यस्त हैं, बाहर से खूब बढ़िया घर से भोजन से लेके हर चीज की शुद्धि हो गई है, लेकिन भगवान जी भाव भी शुभ होने लगे हैं। अभी से लोगों के भाव शुभ होने लगे हैं। भगवान जी भाव शुभ होने लगे हैं, घर शुद्ध होने लगा है, चौका शुद्ध होने लगा है, अन्न जल शुद्ध होने लगा है। लेकिन भगवान आत्मा परिणाम और विशुद्ध होने लगे तो जय जयकार मच जाएगी। यदि अंतर परिणाम और विशुद्ध होने लगे, अंतर चेतना अपना अंतःकरण और शुद्धि की ओर आ जाए तो ये पर्यूषण सार्थक हो जाएंगे। और इस पर्यूषण पर्वराज में भैया जो अंतर की परिणति उछलेगी आत्म भाव को ग्रहण करने के लिए, चरेंद्र की वाणी को ग्रहण करने के लिए, सर्वज्ञ देव के इस मार्ग को अंगीकार करने के लिए, जब परमात्मा की इस वाणी को स्वीकार करेगा ये मन भगवान जी, तब देखना आप कैसा अलौकिक अद्भुत आनंद आएगा। इस बार के पर्व आपके लिए अलौकिक अद्भुत और भैया परम आनंद में डुबोने वाले हो जाएंगे। लेकिन भैया पुरुषार्थियों के लिए है बस। देखो पर्व का अर्थ हम अपने अंदर से करें। पर्व का अर्थ वैसे उत्साह उमंग होता है, लेकिन हम करें जैन धर्म में पर्व का अर्थ मतलब पुरुषार्थ होता है। जो पुरुषार्थवंत है, जिसमें पौरुष जगाने की सामर्थ्य है, जो जीवात्मा अपनी जिन सत्ता को, वीतराग सत्ता को व्यक्त करने के सामर्थ्य में रखता है, जिसको सामर्थ्य है कि भैया 10 लक्षण है, ये आत्मा के लक्षण है, जिसमें ऐसे पुरुषार्थ की सामर्थ्य है, उसके लिए पर्व होते हैं। हाँ उपासना दीदी, यदि आप में सामर्थ्य नहीं है तो पर्व नहीं होते भाई। सामर्थ्यवान के लिए पर्व होते हैं, सामर्थ्य नहीं हो तो पर्व नहीं होते। याद रखना, जिनमें सामर्थ्य है पर्व उनके हैं, और जिनमें सामर्थ्य नहीं है वो प्रमादी है, वो अज्ञानी है, उनको पर्व नहीं, उनके लिए तो त्योहार है। त्योहार और पर्व में बहुत अंतर है। इसलिए अपन जैन शासन में पर्वों की व्यवस्था है, त्योहार की व्यवस्था नहीं। लेकिन आज जैन संप्रदाय मूर्ता की ओर आगे बढ़ रहा है, कहीं रक्षाबंधन मना रहा है तो कहीं कुछ और मना रहा है, मूर्ता की ओर आगे बढ़ रहा है। वो जैन समाज का दुर्भाग्य है। लेकिन जो आत्मज्ञानी जीव हैं, सत्य तत्व की आराधना करने वाले हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने वाले हैं, उनके लिए तो भैया पर्व है, क्योंकि उन्हें संसार की किंवदंती, संसार के नाना प्रकार के झंझट और जंजाल से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है। ध्यान रखना भैया, जिनका पर पर्याय परिणमन से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो ही भव्य आत्मा मोक्ष मार्ग में गमन करता है। सत्य बताओ भगवान कि ये यथार्थ सत्य अपने को स्वीकार है या नहीं। जिस जीव को संसारी पर्याय से, संसारी परिणमन से, संसारी भाव दशा से जिस जीव को कुछ भी लेना देना नहीं है, उसी का मोक्ष मार्ग बनता है। भैया ऐसा संभव है क्या? घर में रहते हुए किसी को कोई लेना देना हो? संभव है, लेकिन बाहर से संभव नहीं है कि आप घर में एक कोने में छुप के बैठ जाओ, कमरे में बंद कर दो अपने आप को। ये नहीं, आप उस व्यक्ति से अपना ममत्व तोड़ दो, संभव है। घर में रहते हुए यदि आपको उस व्यक्ति से राग तो है, लेकिन मोह नहीं है, अर्थात मेरापन नहीं है, मैं पना नहीं है, तो संभव है कि चौके में रहते हुए भी चौके से ममत्व तोड़ा जा सकता है। ध्यान रखना भैया, पुरुषार्थ तो अंतर की बात है,
भैया। लेकिन अब लोगों की यहाँ एक समस्या को भी हम कह देते हैं भैया नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। जब संयोग के बीच में रहते हैं नहीं हो पाता, लेकिन जब हम चौके से बाहर निकलते हैं जब चिंतन होता है भगवान जी अभी कमजोरी है, चारित्रिक कमजोरी है, श्रद्धान अपना बलवत नहीं हो पा रहा, अभी अपन तत्व निर्णय को बार बार अभ्यास में नहीं ले रहा है, इसलिए अपने से ऐसा हो रहा है कि हम चौके से छूटते हैं तब हमें परमात्मा की याद आती। चलो कम से कम आती तो है, लेकिन ये अभ्यास बढ़ेगा तत्व चर्चा में। ऐसे ही उत्साह पूर्वक आप आनंद पूर्वक आप तत्व चर्चा में भाग लेंगे, स्वयं तत्व की चर्चा करेंगे, सुनेंगे, स्वयं स्वाध्याय करेंगे, तो भगवान आत्मा वो दिन भी दूर नहीं है जब रोटी बनाते बनाते भेद ज्ञान हो। ये पुरुषार्थी हम कह रहे हैं ना, पुरुषार्थ के लिए, पुरुषार्थी जीव के लिए कुछ भी असंभव नहीं। सावधान आत्मा, पुरुषार्थी जीव के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और भैया जो कायर हैं जिन्हें मोक्ष मार्ग पे चलना ही नहीं है, उनके लिए भैया हर जगह प्रमाद ही प्रमाद है, उनके लिए हर जगह कोई ना कोई नया एक्सक्यूज है। तो भैया अपन पुरुषार्थी बने, प्रमाद ही नहीं। हमने आपसे बहुत विस्तार में चर्चा करी पर्यूषण की भी, त्रिभंगी सार के विषय की भी बहुत विस्तार में चर्चा करी भैया। बिना गाथा के सिर्फ अपन ने ये बात समझी है कि तारण स्वामी कह रहे हैं कि इन विकार परिणाम से एकत्र तोड़ो तो ही पर्यूषण बना पाओ। सीधी बात है, आप प्रदूषण से मुक्त हो तो आत्मचित्त की विशुद्धि आई। और प्रदूषण क्या है कि पर पर्याय को जानने देखने रूप जो अज्ञान है, इसका नाम प्रदूषण। और जानने देखने रूप मतलब अज्ञान में करता हूं, जानना देखना मतलब अज्ञान भाव को जानना देखना कहा। अज्ञानता से मैं इन प्रभाव को करता हूं ऐसा मानना, इसका नाम प्रदूषण। और मैं मात्र ज्ञाता निष्ठा हूं, इन प्रभाव से मेरा कोई संबंध नहीं, रुचि है आत्मा की, इसका नाम है सम्यक। इतना सरल मोक्ष मार्ग है, कभी तो ऐसा लगता है कि क्षण में हो जाएगा। और जब रागादि विकारी भाव की और पर पर्याय की रुचि की जब विकल्प चलते हैं, पर पर्याय में रति होने के लिए जब संयोग मिलते हैं, तब ऐसा लगता है कि महा कठिन है। तो ये मोक्ष मार्ग बहुत सरल है। कब सरल है भैया? जब अंतर तत्व की रुचि लग जाए। और ये मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है कब? जब विकारी परिणामों का तांता चल रहा, आत्मा का बल रहा है तो बहुत सरल है, और मन बल बना रहा हो तो बहुत कठिन है। इसलिए भगवान जी मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग है, ना ये कठिन है और ना सरल है। पुरुषार्थियों के लिए सरल है और भैया प्रमादियों के लिए कठिन है। तो अपने लिए तो भैया सरल है या कठिन, ये आपकी रुचि पर निर्णय करता है। तो भैया आज की इस बात को समझ के हम अब ज़्यादा देर ना लेते हुए, वैसे अभी 8 मिनट है हमारे पास, लेकिन अब चर्चा मेरे ख्याल से पूरी हो चुकी है। यदि कोई प्रश्न आता है तो इसका समाधान कर सकते हैं, और नहीं तो सीधी सी बात इतनी सी भैया, जिसे बोध आ गया अपने तत्व का, उसके लिए कहीं कुछ भी नहीं है। इतना याद रखना भगवान जी, जिसे बोध आ गया अपने तत्व का कि सत्ता एक शून्य बिंद और ममल है ममाल सब, उसके लिए बाहर घटने वाली प्रत्येक घटना एक प्रपंच है बस, जिसे बोध आ गया उसके लिए। और जीवात्मा जिसे बोध नहीं आया, उसका एकत्व भाव संसार में, पर्याय भाव में उसकी एकत्व की भावना उसके लिए दुर्गति का कारण है। इसलिए बार बार, अरे अपन तो पढ़ते हैं ना, दुर्लभ में दुर्लभ है आत्मबोधि को पाना। दुर्लभ में भी दुर्लभ है भाई। मनुष्य भाव को पाना भी सरल है, जैन कुल को पाना भी एक घड़ी सरल है, लेकिन इसमें इन सब के बीच में आत्मा के बोध को पा लेना, तत्व के बोध को पा लेना, निज अंतर स्वभाव के बोध को प्राप्त कर लेना, ये दुर्लभ में भी दुर्लभ है भाई, महादुर्लभ है। और जीवात्मा जब अपन ऐसे आत्मबोध को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे तत्व बोध को प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे ज्ञान भाव की आत्म शक्ति में, अपने आत्म भाव में जब अपन अपने आप को उतार लेते हैं भैया, ज्ञान भाव में जब अपन डूब जाते हैं, तब अपने को ये रहस्य समझ में आते हैं, कैसा अद्भुत ज्ञान में ये मेरा स्वभाव है। तो आज के लिए हम इतनी चर्चा करके आपको यहीं जय जिनेंद्र कह रहे हैं। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, और नहीं तो सभी से जय जिनेंद्र, सभी के पर्यूषण।
यही तो बात चल रही है भगवान जी, कि जितनी कसाएं चल रही ज्ञान में नहीं चल रही, सब अज्ञान में चल रही। यदि भी अपने को दिख रही हैं, इसका मतलब अपने पास अज्ञानता है। और अपने को ना दिखें और अपने को स्वभाव का रस बना रहा है, तो वहाँ अपना ज्ञान का बल काम कर भाई। अपने स्वभाव का रस, स्वभाव की सुरति, स्वभाव की प्रतीति या आत्म आनंद नहीं बरत रहा और अपने अंदर में केवल उलझन हो रही है, झंझनाहट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है क्या करें क्या करें क्या करें, तो अभी थोड़ा सा ज्ञान बल कम है। अपन अपने ज्ञान बल को बढ़ाएं और गुरुदेव की समृद्ध वाणी को ग्रहण करके शीघ्र ही मुक्ति मार्ग में आगे बढ़े भैया। यही सीधा उपाय है। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरुवर संत तारण कर्मला जय जी महाराज।